let's read the question. The question says identify the phase C of the cell cycle given below. Question में हमारे पास एक फिगर है, हमें इसमें से A, B और C गिवन है, हमें C को आइडेंटिफाई करना है, गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट की इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है मियोसिस। मियोसिस है एक ऐसी सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है एंड ये 4 डॉटर सेल्स फॉर्म करता है। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं बिकॉज इस तरीके की डिवीजन में जो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर से हाफ होता है। मियोसिस कंप्लीट होती है इन 2 स्टेजेस विच आर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब ये जो मियोसिस 1 है इसके सब स्टेजेस क्या होते हैं? दीज आर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सिमिलरली मियोसिस 2 के फेजेस होते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक शॉर्ट टाइम इंटरवल आता है जिससे हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो पहले मियोसिस 1 होती है, देन एक शॉर्ट टाइम इंटरवल इंटरकाइनेसिस आता है एंड देन मियोसिस 2 होती है। अब डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये फिगर्स रिप्रेजेंट कर रही हैं मियोसिस 1 के सब स्टेजेस को। फर्स्ट फिगर यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है प्रोफेज को। प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल कंडेंस हो जाता है एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, साइनेप्सिस होती है एंड क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन जैसे इवेंट्स होते हैं इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। प्रोफेज 1 के बाद आता है मेटाफेज 1। दिस इज द मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं एंड नेक्स्ट फेज आता है इसके बाद एनाफेज 1। एनाफेज 1 में जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एनाफेज 1 सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, विच मीन्स की जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अभी भी एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। जो चीजें सेपरेट हो रही हैं दे आर जस्ट होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो पेयर थे उन पेयर्स में से एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे जा रहा है एंड देन एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है एंड डायड ऑफ सेल्स ऑब्टेन होते हैं। दिस इज डायड ऑफ सेल्स। अब मियोसिस 1 के बाद इंटरकाइनेसिस होगी एंड देन उसके बाद आएगा मियोसिस 2। दिस इज मियोसिस 2। मियोसिस 2 कहां से शुरू हो रही है? बाय द प्रोफेज 2। ये स्टेज है प्रोफेज 2 जिसमें अगेन क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल फर्दर कंडेंस करता है, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर हो जाता है एंड देन प्रोफेज 2 के बाद आता है मेटाफेज 2 जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं एंड मेटाफेज 2 के बाद आता है एनाफेज 2 जिसमें सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं एंड देन इसके बाद आता है टीलोफेज 2 जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्दर रीअपियर होती है एंड वी गेट द 4 डॉटर सेल्स। 4 डॉटर सेल्स जिनकी प्लॉइडी क्या होती है? इट इज हाफ देन दैट ऑफ द पेरेंट सेल। अगर हम अपने फिगर्स को देखें तो इसमें हमारी ए फिगर क्या है? इट इज मेटाफेज 2। बी फिगर रिप्रेजेंट कर रही है एनाफेज 2 को एंड सी यहां रिप्रेजेंट कर रही है टीलोफेज 2 को। अगर ऑप्शंस देखें तो इसमें से ऑप्शन 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग है। हमारा फाइनल एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन 4 है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।